बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह के बाबरकत नाम से शुरू करता हूँ। हकीम अशफाक अली, गौसिया दवाखाना जड़ांवाला। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखें। तो आज मेरा टॉपिक बहुत अहम है और आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको गौर से सुनें। आज मेरा टॉपिक आजकल के जो न्यू जनरेशन के बच्चे और बच्चियां, उनके चेहरे के ऊपर दाने बनना, स्याही बन जाना, चेहरा खराब हो जाना, इसकी वजूहात बताऊंगा और इसके साथ साथ आपको इसका बेहतरीन इलाज भी बताऊंगा। चेहरा अल्लाह की दी हुई बहुत बड़ी नेमत है। इंसान का जब चेहरा खराब होता है तो वो किसी महफिल में नहीं जा सकता, वो किसी फंक्शन में नहीं जा सकता, वो इवन के कहीं महफिल में, गैदरिंग में, बाजार में जाने से भी कुतराता है। इसकी वजूहात ये होती है कि हर इंसान ने आपको जब भी पहली दफ़ा देखना है तो आपके फेस की तरफ देखना है। अगर आपका चेहरा ख़राब होता है, आपका चेहरा ठीक नहीं, स्याहियाँ हैं, दाने हैं, तो आप किसी महफिल में बैठे अपने आप को अनकंफर्टेबल फील करते हैं। तो बड़ा मेहरबानी मेरी गुजारिश है, जैसे हम अपनी चीज़ों की केयर करते हैं, अपनी गाड़ी की, अपने घर की, अपने कपड़े की, ड्रेसिंग की, इसी तरह मेरी आपसे रिक्वेस्ट है अपनी बॉडी की, अपने जिस्म की और स्पेशली अपने चेहरे का भी ख़ास ख्याल रखें। तो इसकी वजूहात की तरफ चलते हैं कि आजकल की जो नई जनरेशन में बच्चे और बच्चियां हैं, जब वो बलौगत की उम्र में जाते हैं तो सबसे पहला फॉल्ट जो मैं हर वीडियो में बताता हूँ, खुराक का। हमारी खुराक बैलेंस नहीं है। उन बच्चों बच्चियों को पता नहीं होता, स्कूल कॉलेजेस में जो बच्चियां जाती हैं वहाँ से वो फास्ट फूड, तली हुई ऑयली चीज़ें, और सबसे बड़ी मिसिंग, जब हमारा मैदा खाली होता है, बहुत सी बच्चियां उस वक्त बिजी होती हैं, जब बच्चे बिजी होते हैं, अभी खा लेते अभी खा लेते। तो बड़ा मेहरबानी आपसे रिक्वेस्ट है, मैदे को कभी खाली ना रखें। जब आपको भूख फील हो, प्यास फील हो, उसी वक्त खाना खाएं, बेशक थोड़ा खा लें। अगर आप उस वक्त खाना नहीं ले सकते, आप अपने पास कुछ ड्राई फ्रूट रख लें, पानी का इस्तेमाल कर लें। आप अपने मैदे को बिल्कुल खाली ना करें। जब मैदा डिस्टर्ब होता है तो वो हीट देता है, हीट की वजह से हमारे चेहरे पे दानों का इशू निकलता है। और उसके बाद जो बुनियादी वजूहात हैं, बच्चियों में ख़ास तौर पे आजकल देखने में आई हैं, हार्मोन की डिस्टर्बेंस, पीरियड का अपसेट होना। बच्चियों के जिनके पीरियड अपसेट होते हैं उनमें मोटापे का बहुत ज़्यादा, शुगर का बहुत ज़्यादा। हार्मोन की डिस्टर्बेंस के लिए इंशाल्लाह मैं एक दो दिन तक एक वीडियो डिटेल के साथ बनाऊंगा, वो बच्चियां लाजमी देखें। जिनके हार्मोन्स बेहतर होंगे इंशाल्लाह उनका चेहरा भी ग्लो करेगा, स्याहियाँ भी नहीं होगी और उसके साथ साथ उनके चेहरे पे कील भी नहीं होगी। तो अपनी खुराक को बेहतर करें। खुराक के अंदर रोगनियात, तली हुई चीज़ें बिल्कुल ना खाएं। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। मशरूबात ठंडे लाजमी पिएँ। मिल्क शेक का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। और उसके अलावा दोपहर के खाने में खीरे का, सैलड का इस्तेमाल लाजम करें। सब्जियां खाएं, कच्ची खाएं, पक्की खाएं, दोनों सब्जियां आपको फ़ायदा देगी। और लास्ट में इसके इलाज के मुतल्लिक चलते हैं। बेहतरीन इलाज, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कई सालों से बहुत से बच्चों और बच्चियों को मशवरा दे चुका हूं और वो इससे बहुत ज़्यादा लोगों ने इस्तिफादा हासिल किया। तो सबसे पहले आजकल मौसम बेहतरी की तरफ जा रहा है, तो आपने रात के वक्त जो ड्यू ड्रॉप्स होते हैं, शबनम के कतरे, जिसको हम पंजाबी में त्रेल भी बोलते हैं, आजकल रात के वक्त वो ड्यू ड्रॉप्स बहुत ज़्यादा होती है। अगर आपके घर में पार्क है, आपके करीब पार्क है जहाँ कोई फसल है, तो वो घास के ऊपर कसरत से त्रेल जो होती है, आपने बाहर जाना है, सबसे बेहतर आप वॉक करें और उसको ऐसे अपने हाथ से बाढ़ लें। बढ़ने के बाद सुबह उठ के आपने पहला जो फेस आपको वॉश करना है वो उस त्रेल के पानी के साथ करना है। और उसके बाद आपने एक छोटी घड़ी, मट्टी का बर्तन जो होता है, घड़ा होता है, उसको घर में रख लेना है। सुबह उठ के 2 गिलास निहार पेट उसके आपने पीने हैं। और इसके साथ तली चीज़ों का परहेज करना है। चेहरे पे जो गैर ज़रूरी, जो अनब्रांडेड क्रीम्स हैं, मेडिकेटेड नहीं है, जो ये आम 200-300 रुपये में अवेल है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है इन क्रीम का इस्तेमाल ना करें। और इसके साथ दोपहर के वक्त बच्चियां और बच्चे जो घरों में फ्री होते हैं वो एलोवेरा ले लें,
एलो वेरा का अंदर से आपने गोदा निकाल लेना है। गोदे को निकालने के बाद आपने उसके अंदर 1 से 2 तकरीबन पीस लीमू के छिड़क लेने हैं। अगर लीमू अवेलेबल नहीं है तो आपने माल्टा या संतरा ले लेना है। उसको अच्छी तरह पेस्ट बना के चेहरे के ऊपर लगा लेना है। वो आपने धोना नहीं है, 2 से 3 घंटे तक अप्लाई रहे, आपकी जिल्द उसको सक कर जाएगी। उससे आपके चेहरे पे स्याहियों का और सबसे बेहतरीन जो रिंकलनेस है, इसके लिए कमाल का ये नुस्खा है। इंशाल्लाह इसको इस्तेमाल करें, खुराक अच्छी रखें, मुतवाज़न खुराक खाएं, एक्सरसाइज को मामूल बनाएं और दही का दूध का इस्तेमाल कसरत से करें। जिनका रंग का मसला है, रंग काला है वो, और स्याहियों का भी थोड़ा बहुत मसला है, दाने नहीं है, वो हल्की सी दूध की बलाई लें और उसका स्किन के ऊपर पेस्ट बना के आहिस्ता आहिस्ता मसाज करें। इंशाल्लाह इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। मज़ीद डिटेल के लिए मेरी वीडियो के नीचे मेरे नंबर दिए हैं। व्हाट्सएप पे मुझसे किसी किस्म का नुस्खा, किसी किस्म का मशवरा फ्री कर सकते हैं आप। मैं आपकी खिदमत में हर वक्त हाज़िर हूँ। तो मेरी वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।